हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 सेक्शन ए की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ्स। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कह रहा है कि वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है और सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले टू स्पेयर्स हैं तो उनका हम रेडियस लेट कर लें। तो लेट रेडियस ऑफ टू स्पेयर्स R1 R1 and R2 respectively। आप देखें वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर इस तरह से क्या हुआ, V1 इक्वल 4/3 पाई R1 क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो V1 इक्वल 4/3 पाई R1 क्यूब, V2 इक्वल 4/3 पाई R2 क्यूब। कह रहा है कि V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2 इक्वल 64:27 गिवन है। कह रहा है कि V1 जो है 4/3 पाई R1 क्यूब रेशियो 4/3 पाई R2 क्यूब 64:27। अब क्या है 4/3 पाई R1 क्यूब बाई 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल 64/27। अब देखें 4/3 से 4/3 आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। 4/3 से 4/3, पाई से पाई क्रॉस हो गया। क्या हुआ, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल 64/27 मीन्स R1 बाई R2 इक्वल क्यूब 64/27, R1 बाई R2 इक्वल टू टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34, 2 जा
64, 3 into 3 into 3। आप देखें एक क्यूब निकालना है तो 3 का पेयर लगता है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब क्या हो गया यहाँ C क्लियर है, तो 2 2 जा 4 क्या होगा, 2 into 2y3 मीन्स R1 by R2 इक्वल 4y3। R1 by R2, इससे आपका जो वॉल्यूम ऑफ रेशियो है, इससे आपका R1 by R2 4y3 क्लियर हो गया, 4/3। अब आते हैं, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ध्यान दें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आते हैं 4 पाई स्क्वायर पहले का, तो पहले स्फीयर का क्या हो जाएगा और दूसरे स्फीयर का, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा वाला R2 का स्क्वायर हो जाएगा। A1 इक्वल 4 पाई R1 स्क्वायर और A2 क्या हो गया सरफेस एरिया, 4 पाई R2 स्क्वायर। अब क्या है भाई, A1 बाई A2, तो A1 रेशियो A2 इक्वल A1 रेशियो A2 इक्वल 4 पाई R1 स्क्वायर रेशियो 4 पाई R2 स्क्वायर मीन्स 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्या हुआ R1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। R1 बाई R2 की वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल 16/9। तो R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर इक्वल 16/9। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया जो है वो 16/9 क्या आएगा, 16/9। आते हैं द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, आंसर में रेशियो द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल 16/9। ये आपका आंसर है। देखें द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल 16/9। इस सरफेस एरिया का जो रेशियो है, इस तरह से ध्यान दें, आपका
ये क्या है, ये लेट रेडियस ऑफ टू स्क्वायर्स बी R1 R2, पहले का R1 और दूसरे का R2 हो गया। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पहले का R1 है तो R1 का क्यू हो गया, दूसरे का V2 4/3 पाई आर क्यू हो गया। रेशियो है तो डिवाइड कर दिया, R1 क्यू बाई R2 क्यू इक्वल 64/27 दिया हुआ है। R1 बाई R2 फाइंड कर लिया, 4/3 हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहले का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का 4 पाई R2 स्क्वायर, A1 बाई A2 करके 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई क्रॉस हो गया। R1 बाई R2 स्क्वायर इक्वल 4/3 का होल स्क्वायर। तो R1 ये क्या है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर इक्वल 16 रेशियो 9 में सरफेस एरिया का जो रेशियो है, सरफेस एरिया का जो रेशियो है वह 16 रेशियो 9 क्या आया 16 रेशियो 9। एक क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में लाइक सैंपल पेपर की तरह आपको बताया गया। सेक्शन ए में ध्यान दें, सेक्शन ए आपका जो होता है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होता है एक क्लियर है, आप देखें सेक्शन ए से क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे जिस तरह आपको बताया गया, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, इस तरह से 50 नंबर हो गया। अब ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी जो होगा सेक्शन बी से आपको 5 देखें, सेक्शन बी से आपको 4 क्वेश्चन करना होगा। 4 क्वेश्चन वो आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 20 नंबर होंगे। 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर्स का होगा। इस तरह से आपके 20 नंबर होंगे। और सेक्शन सी जो होगा, सेक्शन सी जो होगा उसमें A1 क्वेश्चन करना होगा और वह होगा आपका 5 नंबर का। इस तरह से 5 नंबर होगा। टोटल आपको सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन, तो 5 और 4 क्या हो गया 9 क्वेश्चन, और सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से आपके जो 2022 की जो सिलेबस है, जो सेकेंड टर्म का, वह आपका मैथ का पेपर 40 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन 10 सॉल्व करने होंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से सेक्शन ए से 15 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेक्शन बी से आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस तरह से सेक्शन बी से 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन सॉल्व होगा जो आप 5 नंबर का होगा। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स मैथ के टोटल मार्क्स जो हैं 40 नंबर, ये 40 नंबर हो गया। इस तरह से आपके मैथ के पेपर में 2022 का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके एग्जाम में 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके लास्ट चैप्टर तक वीडियो के माध्यम से बताया गया, और आज लाइक सैंपल सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।